नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल फाइनेंस प्रो 25 पे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एचआरए एग्जेम्पशन और डिडक्शन फॉर रेंट पे अंडर सेक्शन 80 जीजी। तो कब आप एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं और कब आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80 जीजी की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एचआरए की, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस की जो एग्जेम्पशन है वो केवल सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए है। अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से एचआरए कंपोनेंट रिसीव होता है तो आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं उसकी सेक्शन 10(13)(a) के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आप रेंट पे नहीं कर रहे, एक्चुअल में आपका कोई रेंट नहीं जा रहा है और आपको एचआरए मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से, तो आपका वो एचआरए का जो कंपोनेंट है वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आप एग्जेम्पशन कितनी क्लेम कर सकते हैं? एक्चुअल एचआरए आपको जो रिसीव हुआ वो, या फिर 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस अगर आपको कोई मिल रहा है तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, या फिर अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 50% नहीं 40% लेना इसकी जगह। एंड थर्ड वन इज एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस विच एवर इज लोअर। एक बार फिर से देख समझते हैं एग्जाम्पशंस को। जो आपको एक्चुअल एचआरए मिला वो ये हुआ पहला चीज़ आपका। दूसरा चीज़ आपको देखना है 50% या 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। तीसरी चीज़ आपको देखनी है जो आपने एक्चुअल रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। ये तीनों चीज़ आपने निकाल ली। अब विच एवर इज लोअर, इनमें से इन तीनों में से जो भी सबसे कम है वो आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप एक साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का टोटल रेंट पे करते हैं अपने लैंडलॉर्ड को, तो आपको अपने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर लेना मस्ट है, वरना आप ये एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हुआ, अभी असेसमेंट ईयर 21-22 से एक नई चीज़ और आई कि अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जा रहे हैं, जो आप अभी न्यू टैक्स रिजाइम आया पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम ले रहे ऑप्ट कर रहे हैं तो आप ये एग्जेम्पशन एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम कर ही नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जा रहे हैं तो आप एचआरए एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(13)(a) क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आप अपन बात करते हैं सेक्शन 80 जीजी की। कब आप सेक्शन 80 जीजी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो रेंट पे करने के बाद में? कौन कौन क्लेम कर सकता है? एक सैलरीड इंडिविजुअल यहाँ भी डिडक्शन क्लेम कर सकता है, जी हाँ। और अगर आप सैलरीड नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप सेक्शन 80 जीजी का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब सेक्शन 80 जीजी का डिडक्शन आप कब क्लेम कर सकते हैं? जब एक तो आप रेंट भी पे कर रहे हो और आपको एचआरए भी नहीं मिल रहा है। अगर आप सैलरीड हो, आपको एचआरए नहीं मिल रहा है और फिर आप रेंट भी पे कर रहे हो, तो आप सेक्शन 80 जीजी फॉलो कीजिए, आप वहाँ अपना डिडक्शन क्लेम कीजिए। ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस अगर फुलफिल होगा तो ही आप क्लेम कर सकते हैं। पहली चीज़, या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर सैलरीड एम्प्लॉयड हो। ठीक है, इन दो में से कोई एक हो। आपको एचआरए भी नहीं मिल रहा है। तीसरा कंडीशन, आप खुद या आपके स्पाउस या आपका कोई माइनर चाइल्ड या वो एचयूएफ जिसके आप मेंबर हो, इनमें से किसी के पास में भी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ भी, और जहाँ आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या फिर वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पे कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, आपका एचआरए नहीं मिल रहा है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड या सैलरीड पर्सन हैं, तो आप सेक्शन 80 जीजी का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, सेक्शन 80 जीजी का डिडक्शन क्लेम करने के लिए एक फॉर्म जरूर फाइल कीजिएगा, वरना आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। वो फॉर्म होता है एक फॉर्म 10B, वो जरूर आप उसमें जरूर आप डिक्लेरेशन एक फाइल कीजिएगा, तभी आप ये सेक्शन 80 जीजी का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, सेक्शन 80 जीजी में एग्जेम्पशन कितना मिलता है? इसमें वही 3 पॉइंट है। पहला 5,000 रुपये पर मंथ। दूसरा 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है वो भी हम बताएंगे आपको। तीसरा, एक्चुअल में जो आपने रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, 3 चीज़ हुई, 5,000 रुपये पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, या फिर एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? आपकी जो टोटल इनकम आई है उसमें से आप सारी डिडक्शंस माइनस कर दीजिए 80C से लेकर 80U तक।
एक्सेप्ट 80 GG। आप उसमें से अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस कर दीजिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A माइनस कर दीजिए, या कोई आपकी इनकम है 115A में या 115D में तो वो भी आप माइनस कर दीजिए। जो बैलेंस आएगा वो आएगा आपका एडजस्टेड टोटल इनकम। सेम इसमें भी है, जैसे वहाँ था कि अगर आप नए टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर रहे हैं तो आप सेक्शन 80 GG का डिडक्शन भी क्लेम नहीं कर सकते। तो ये था HRA एंड 80 GG का कंपैरेटिव वीडियो। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह गए हैं और आप अपना HRA ठीक से क्लेम नहीं कर पा रहे हैं या डिडक्शन क्लेम करने में आपको कुछ इशू आ रहा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए।